आइए समझते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज कहते किसको हैं? तो चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। कई बार हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा बहुभुज जिसकी चार भुजाएं होती हैं उसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दिया जा सकता है, एक ही चीज को कई प्रकार से बोला जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। कुछ अगर बेसिक हमारे चतुर्भुज की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है? एक है समांतर चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, एक विषम चतुर्भुज होता है और एक होता है काइट। मैंने उसको बारे में सर्च किया नहीं है। काइट जो होता है वो पतंग की तरह होता है, कुछ इस टाइप का, तो इसको कहते हैं हम लोग काइट। आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का बेसिक हमारे पास चतुर्भुज होता है। इसी का कुछ स्पेशल फॉर्म अगर आप देख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का ही एक स्पेशल फॉर्म है आयत। समांतर चतुर्भुज से ही सम चतुर्भुज बनता है और सम चतुर्भुज का ही स्पेशल फॉर्म है वर्ग, ठीक है। तो इन सबको हम लोग एक एक करके जानेंगे और देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो चलिए फिर से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा कैसा है। समांतर चतुर्भुज को देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज उसको कहते हैं वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। कुछ ऐसा हमारा डिजाइन आएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज ध्यान रखना है? इसकी लंबाई, इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई सेम होगी, इस भुजा की और इस भुजा की लंबाई क्या होगी? सेम होगी। और ये जो है ये दोनों एक दूसरे के, ये इसके समांतर और ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसका जो विकर्ण होगा एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भाग में बांटेगा। ये लंबाई और ये दूरी, ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा और ये दूरी बराबर होगा। तो आप ये चीज याद रखते हैं कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं।